सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। तेहरान से 30 किलोमीटर दूर इजरायली स्ट्राइक हुई है। परचिन मिलिट्री बेस पर यह बड़ा हमला किया गया। परचिन में ईरान का बहुत बड़ा हथियार डिपो है। परचिन में ही ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है। कल हमने आपको हर एक जानकारी समझाई भी थी किस तरह से अलग अलग जगहों पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी और ठिकाने, और इसमें से एक नाम है परचिन का। यहाँ पर ना सिर्फ सैन्य ठिकाना है बल्कि ईरान का परमाणु ठिकाना भी है। यहाँ पर बड़ा हथियार डिपो भी है और यहीं पर ये देखिए आप, इजराइल ने हमले को अंजाम दिया। शैलेंद्र सर, अब बताइए, तेल अवीव को जिस तरीके से टारगेट किया है, क्या ईरान के ये दावे बिल्कुल सही साबित नहीं होते कि वो किस एक्सटेंट तक जाकर इजराइल को टारगेट कर सकता है? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जब हम ईरान और इजराइल की बात करें तो हमें ये बात ज़रूर माननी पड़ेगी कि एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी साथ साथ चलती है, एक प्रोपोगंडा वॉरफेयर भी साथ साथ चलती है। अब आती है बात कि कौन क्लेम सही है या गलत है। कोई भी क्लेम एक्चुअली गलत नहीं हो सकता। 200 मिसाइल डाली हैं। आयरन डोम की कैपेसिटी ऑफिशियली है 75 to 95%। मैं कहता हूं सबसे अच्छा ले लीजिए 95%। तो अभी 5 मिसाइल तो बच गई। 200 में से 10 मिसाइल गिरेंगी। ज्यादा बड़ी बात ये भी देखिए, आप ये कभी नहीं कह पाएंगे कि क्लेम कुछ भी होता रहे। एक डाटा के हिसाब से भी, एनालिसिस के हिसाब से भी कुछ मिसाइल जरूर आएंगी। अब आती है बात कि वो मिसाइल अगर टेल अवीव में गिनती है, जो कि ईरान को पता है कि इजराइल की जो जान है, जो हृदय है, वो टेल अवीव है। क्यों है? क्योंकि आईडीएफ का हेडक्वार्टर वहां पर है, राबिन कैंप वहां पर है, मोसाद का हेडक्वार्टर वहां पर है। ना केवल इजराइल बहुत सेंसिटिव है, पूरी दुनिया देखती है अगर कुछ भी टेल अवीव पर होता है। अगर आप उसके सबब एरियाज में कुछ करेंगे शायद वो इग्नोर हो जाए, वो नोटिस में ना आए। टेल अवीव पर स्ट्राइक होना एक हाईली पॉसिबल है और मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज इस समय इजराइल के लिए भी है, नेतन्याहू के लिए भी है कि आप अपने हार्ट को सेफ नहीं कर पा रहे हैं इन स्पाइट ऑफ आयरन डोम। यूएस भी लगा हुआ है कि वो जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको रोक लेगा, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ये स्ट्राइक होना दिखाता है ये दोनों स्टेट के पास कैपेबिलिटी है। मैं मान सकता हूं इजराइल क्लेम करेगा कि मेरे पास ज्यादा कैपेसिटी है, ज्यादा कैपेबिलिटी है, बट दैट डजंट मीन कि इजराइल बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। उसके पास भी काफी कुछ है। अब आप देखेंगे ये लड़ाई जो है ना घातक होगी, ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा और अब आप इसके आगे देखेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र सर, और आपने जो इंडिकेशन दिया है कि ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, ज्यादा तबाही मचेगी और ज्यादा घातक हालात होंगे, कहां तक जाएंगे कैप्टन सिकंदर रिजवी सर आपसे समझेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर हम बता दें, तेल अवीव के रिशान लेजियन में बड़ा हमला हुआ। ईरानी हमले में 10 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। ये देखिए आप, कम से कम 14 लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है कि ईरान का जो हमला है वो पूरी तरह से फेल नहीं हुआ है। कई जो हमले हैं वो कामयाब हुए ईरान की तरफ से। मलबे में दबे हो सकते हैं कई लोग, ये भी खबर है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला।